अगर आप भी रोज़ रोज़ एक जैसी चीज़ें बनाकर थक गए हैं और चाहते हैं कि कुछ नया मज़ेदार और हल्के ऑयल में बनने वाली रेसिपी ट्राई की जाए, तो आज की ये रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ना आटा गूंदने की झंझट और ना ही लंबा चौड़ा काम करना पड़ता है। बहुत आसान तरीके से चंद मिनटों में एक ज़बरदस्त और टेस्टी डिश तैयार हो जाती है। तो मज़ेदार सी फीलिंग बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल करके इसे गर्म होने दें। जब हल्का ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन डालकर खुशबू आने तक इसको हल्का सा भून लेंगे। अब इसमें मटर शामिल करें और 1 मिनट के लिए भून लें ताकि इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। इसके बाद थोड़ी सी बारीक कटी हुई बंद गोभी और एक छोटी सी शिमला मिर्च वो भी बारीक काट कर शामिल करें और सब्जियों को हल्का सा सॉफ्ट होने तक भून लें। अब इसमें शैलट किया हुआ चिकन शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स करें। फिर इसमें आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। इस फिलिंग में बहुत ज़्यादा मसाले शामिल नहीं करने ताकि इसका असल टेस्ट बरकरार रहे। अब एक सब्ज़ मिर्च को भी बारीक करके इसमें शामिल कर दें और फिर कटा हुआ हरा धनिया डाल दें। यकीन माने जब ये घर में बनाई बच्चे बड़े सबको बेइंतहा पसंद आई क्योंकि इसका जायका वाकई लाजवाब है। अगर आपने इफ्तारी में बना ली तो आप सहरी में भी बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। अब इसमें मैं शामिल करने वाली हूँ 2 टेबल स्पून केचप और 2 से 3 चम्मच मायोनीज़ शामिल करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और माशाल्लाह अब हमारी चिकन चीज़ी क्रेप्स की फीलिंग बिल्कुल तैयार है, जो क्रीमी, मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट वाली बन चुकी है। अब क्रेप्स बनाने के लिए एक बोल ले लें, इसमें एक अंडा डाल दें, फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करें और थोड़ा सा ही नमक डाल दें। अंडे को अच्छी तरह बीट कर लें ताकि वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जब अंडा अच्छी तरह फेंट जाए तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा शामिल करते जाएंगे। अच्छा, 1 कप मैदे से मैं बनाऊँगी या मैं आपको इस हिसाब से बताऊँगी कि इसके अंदर पानी कितना चला जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता मैदा शामिल करते जाएं, थोड़ा थोड़ा पानी भी शामिल करते जाएं। 1 कप मैदे में तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी जाएगा। इसे मिक्स करते जाएं ताकि बैटर बिल्कुल स्मूथ बनता जाए। और बैटर हमारा ऐसा होना चाहिए कि ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ज़्यादा पतला, बिल्कुल क्रेप्स बनाने के लिए मुनासिब सा। जब बैटर अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो एक पैन को हल्का सा ग्रीस करेंगे। इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, बस हल्की सी तह लगानी है। अगर कभी ऑयल ज़्यादा लग भी जाए तो आप टिश्यू पेपर की मदद से इसे साफ भी कर सकती हैं। बस अब एक बड़ा चम्मच लेकर बैटर पैन में डालें और फ़ौरन से हल्का सा घुमा दें। पैन को हल्का सा घुमा दें ताकि बैटर अच्छी तरह फैलकर बारीक सा क्रेप बन जाए। इसे मीडियम आंच पर पकाएं, तेज़ आंच पर पकाना ज़रूरी नहीं क्योंकि इससे क्रेप सही तरह नहीं बनेगा। जब एक साइड से अच्छी तरह सेट हो जाए तो एहतियात से इसकी साइड को बदल दें। ये काफ़ी नरम होते हैं, जल्दबाजी में ये टूट भी सकते हैं। अब मैंने क्या किया कि एक बोल लिया और तैयार क्रेप को इसके ऊपर रख दिया, फिर कटर की मदद से इसको सीधा गोल शेप में काट लिया। इस तरह साइडों से जो इजाफी किनारे थे वो भी साफ़ हो गए और क्रेप एक जैसा और ख़ूबसूरत बन गया। ये तरीका ख़ास तौर पर वीडियो के लिए अच्छा रहता है क्योंकि क्रेप्स बिल्कुल एक जैसी शक्ल में नज़र आते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो बगैर काटे भी इस तरह फिलिंग डालकर बना सकते हैं, लेकिन अगर इक्वल और ख़ूबसूरत शेप चाहिए तो किनारों को कटर से बराबर काट लेना ही बेहतर है। अब इसके ऊपर पहले थोड़ी सी चीज़ रखी, फिर उसके बाद मैंने मज़ेदार सी फीलिंग जो तैयार की थी वो रख दी। उसके ऊपर दोबारा मैंने थोड़ी सी चीज़ रख दी। अब इसके किनारों को बंद करने के लिए जो बैटर हमने पहले क्रेप्स के लिए बनाया था वो थोड़ा थोड़ा लगाकर इसको बंद कर दें। अब एक पैन में थोड़ा सा तेल डालें, ज़्यादा घी या तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। अब तैयार किए हुए क्रेप्स पैन में रख दें और मीडियम आंच पर एक साइड से हल्का सा सुनहरी होने दें। जब एक तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए तो एहतियात से पलट दें और दूसरी साइड को भी इसी तरह सुनहरी कर लें। और इस दौरान अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल जायका बाय नाज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब माशाल्लाह हमारे मज़ेदार चिकन चीज़ी क्रेप्स बिल्कुल तैयार हैं। ऊपर से हल्की सी क्रिस्पी और अंदर से क्रीमी चीज़ और चिकन की फीलिंग के साथ ये इतने मज़ेदार बनते हैं कि आप एक बार बना लें तो आपको बार बार बनाने का दिल करेगा। आप इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ख़ास तौर पर बच्चों और फैमिली को ये बहुत पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।